Good morning class. I am Satyam Chaudhary, your English club teacher, and I am going to explain English supplementary. The name of your book is Movement, lesson number 2, and the name of lesson is The Adventure of Toto, written by Ruskin Bond. The Adventure of Toto. एडवेंचर मीन्स होता है करामतें, शरारतें। तो बंदर की क्या क्या शरारतें हैं उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। और यह टोटो जो है वह नेम है उस बंदर का जिसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। मंकी के बच्चे को भी किड बोलते हैं। तो हम इस क्लास में टोटो के बारे में पढ़ेंगे, जो लिखा हुआ है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। Okay, let's start. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is baby monkey. Let's find out whether he is mischief or docile. कह रहा है कि क्या कभी आपने किसी बंदर के बच्चे को अपना पालतू बनाया है? तो चलिए हम इस लेसन में पढ़ते हैं कि टोटो जो है मंकी का बच्चा है और वह कैसा है। क्या वह शरारती है, बदमाश है? ठीक है, तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees. द टांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग टफ। यहाँ सेंटेंस के अंदर बीच में वर्ड है फीडिंग टफ, TOUGH। फीडिंग टफ मीन्स होता है अ लार्ज कंटेनर इन विच द एनिमल्स यूज्ड टू फीड। वह कंटेनर जिसमें जानवरों को भोजन प्रदान किया जाता है। तो यह रेड मंकी जो है यह फीडिंग टफ में इधर से बांध कर रखा गया है, इसको बांध कर रखा गया है। और कौन बांध के रखा है? टांगा ड्राइवर। टांगा ड्राइवर जो है इसको बांध के रखा हुआ है। ठीक है, तो दादाजी जब टांगा ड्राइवर से मिलते हैं और इस स्थिति में बंदर को देखते हैं कि बंदर जो है वह ऐसे बांधा गया है, तो उसे वह टांगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीद लाते, 5 rupees में खरीद लाते हैं। ठीक है, That grandfather decided he would add the little fellow his private zoo. और उसे 5 रुपए में लेकर आते हैं अपने प्राइवेट जू में रखने के लिए। प्राइवेट जू में क्या करेंगे? इसको रखेंगे जहां वो अपने घर में उन्होंने एक प्राइवेट जू बना रखा है। इस मंकी को लेकर आते हैं। मंकी, ठीक है, मंकी की तरह दिख रहा है, तो इस मंकी को लेकर आते हैं अपने प्राइवेट जू में रखने के लिए। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian women. Anglo-Indian जो है वह एक वर्ड है जो ब्रिटेन और इंडियन के सामूहिक होने का, जब सामूहिक होते हैं यानी इनके एंसेस्टर्स दोनों से जब रिलेटेड होते हैं, यानी ब्रिटेन से और इंडिया से जब दोनों कंट्री से रिलेटेड होते हैं, तो उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। द पीपल हु आर अटैच्ड विद द बोथ कंट्री ब्रिटेन एंड इंडियन आर नोन एज एंग्लो इंडियन। तो उसके जो स्पार्कल, जो पर्ली व्हाइट यानी मोती की तरह चमकदार दांत थे, जब वह दांत दिखाता था, मुस्कुराता था, हंसता था, बंदर कैसे दिखाते हैं ना वैसे दिखाता था, तो वो जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी उनको वह डराता था। ठीक है, बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड पिघल्ड in the sun for many years at finger were quick and weak. लेकिन उसका जो हैंड था वो पिकल्ड, PICKLED, पिकल्ड मीन्स होता है आचार। और यह आज जो लेखक है वो तुलना कर रहे हैं, उसका हाथ जो है वह
आचार की तरह, जैसे आचार जब हम किसी भी सब्जी का आचार बनाते हैं, किसी भी चीज का आचार बनाते हैं तो हम उसे धूप में सूखने के लिए रखते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था उसके हाथ को देखकर कि मान लो कई वर्षों तक धूप में सुखाया गया है, लेकिन उसकी फिंगर जो थी वो बहुत तेज थी और शरारती थी। ठीक है। एंड हिज टेल व्हाइल एडिंग to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. Also served a third hand. दादाजी ने बताया कि इस बंदर की जो पूंछ थी, ये तो इसके हाथ पांव हो गए, ये पूंछ भी थी। पूंछ जो थी वो थर्ड हैंड की तरह काम करती थी, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड और ये थर्ड हैंड की तरह। तो दादाजी ने बताया कि इसके जो पूंछ होते हैं, किसी भी जानवर की जब पूंछें हो जाती है या पूंछें जब होती है तो वह सुंदरता, उसकी सुंदरता और बढ़ा देता है। तो यह पूंछ जो थी उसका थर्ड हैंड की तरह काम करती थी। He could use it to hang from the branch and it was capable to scooping up and delicate that things might be out of his hand. यहाँ वर्ड है स्कूपिंग, SCOOPING, स्कूपिंग। स्कूपिंग मीन्स टू हैंग अप, ठीक है। या स्कूपिंग मीन्स होता है लिफ्टिंग, लिफ्ट करना, किसी चीज को उठाना। तो इसकी जो पूंछ है उस पूंछ से वह किसी भी पेड़ की ब्रांच पर लटक जाता था ऐसे, ठीक है। पूंछ से यह लटक जाता था और पूंछ से लटक कर या जो चीजें उसकी हाथ के पहुंच से दूर होती थी वह अपनी पूंछ से उसे उठा लाता था, ठीक है। ग्रैंडमदर always first when grandfather brought home some new birds or animal. First, यहाँ एक वर्ड आया है first, FUSSED, first। फर्स्ट मीन्स होता है एंग्री। तो दादाजी जब भी किसी चिड़िया को या किसी जानवर को लेकर आते थे तो दादी माँ गुस्सा हो जाती थी। So it was decided that Toto present should be kept a secret from her until she was a particularly good mood. तो इसलिए यह तय किया गया कि जब तक दादी माँ गुड मूड में, अच्छी मूड में नहीं रहेंगी तब तक इस बंदर के प्रेजेंस को हम क्या करेंगे, सीक्रेट रखेंगे, ठीक है। तो ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we to a peg fastened into wall, ठीक है। तो हम उसे अपने कमरे के एक अलमारी में ले जाकर एक किल ठोक कर यानी किल गाड़ कर उसमें अच्छे से बांध कर बंदर को रख देते हैं, ठीक है। बंदर को पूंछ किल गाड़कर उसे बांध कर रख देते हैं उस अलमारी में सेक्रेटली, ठीक है। पेग यहाँ पेग किया, पेग मींस किल होता है, किल लगाकर बांध। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the wall, which had been covered with some ornamental paper cloths chosen by grandfather, now stood out as necked bricks and plaster. The peg in wall had been wrenched from the socket, and my school blazer, which had been hanging there, was shred. ठीक है, यहाँ वर्ड है shred, SHRED, shreds। shred मीन्स टुकड़ों में फट जाना। तो कुछ देर बाद हम और दादाजी जो हैं वह आए रूम में कि बंदर को छोड़ दिया जाए। तो बंदर जो है वहां नहीं था और दीवार पे जो भी ऑर्नामेंटल मीन्स होता है कलरफुल डेकोरेटिव पेपर्स, तो जो भी पेपर चिपकाए हुए थे वो सारा पेपर उखाड़ दिया गया था। दीवारें पूरी नंगी दिख रही थी, उसमें प्लास्टर और ईंट जो थे वो दिखाई दे रहे थे और यह बंदर जो है यहाँ से कील उखाड़ कर भाग चुका था। और अलमारी के बगल में जो मेरा ब्लेजर टांगा गया था, यहाँ ब्लेजर जो टांगा गया था उस ब्लेजर को वह फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया।
ठीक है। आई वंडर व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मैं यह सोच रहा था कि दादी माँ क्या बोलेंगे, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस। मैं सोच रहा था, मैं चिंतित था कि दादी माँ क्या बोलेंगे, लेकिन दादाजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह टोटो के इस परफॉर्मेंस से खुश थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, गिव हिम टाइम। कुछ देर बाद दादाजी ने बोला कि यह जो है बड़ा क्लेवर है, क्लेवर है, बहुत चालाक है। आई गिव हिम टाइम, इसे कुछ समय दो। आई एम श्योर he could have tied the torn pieces of your blazer into rope and made his escape from the window. इसे कुछ समय दो, यह क्या करेगा कि यह जो टुकड़े हैं इसको लपेटकर एक रस्सी बना लेगा और ऊपर खिड़की से भागने के लिए इसका इस्तेमाल कर लेगा। बहुत चालाक है। His presence in the house is still a secret. और अब भी इसकी प्रेजेंस जो है दादी से छुपाकर रखी गई थी, अभी भी वह सीक्रेट था। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where number of grandfather's pets lived were very sociably. Sociably means होता है with a friendly manner. Friendly manner. तो उसे एक बड़े से केज में ले जाकर, जो सर्वेंट क्वार्टर में उनका प्राइवेट जू था वहां ले जाकर रखा गया, जहां पे बाकी सारे जानवर फ्रेंडली मैनर से रहते थे। अब वहां फ्रेंडली मैनर से कौन कौन जानवर थे? अ टर्टल्स, एक कछुआ था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ी खरगोश थे। अ टेम स्क्वायरल, टेम मींस होता पालतू, एक पालतू गिलहरी थी। और मेरी गोट, बकरी जो थी वो थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंडफादर हु हैड लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। ठीक है, तो जब उसे उस केज में या उस जो सर्वेंट क्वार्टर था वहां सेंड कर दिया गया केज में, तो वहां पे जाकर उसने पूरे रात जो उसके कंपेनियन थे यानी कछुआ, खरगोश, गिलहरी, बकरी, इन सबको सोने नहीं दिया, पूरी रात उनको परेशान किया। तो इसके बाद दूसरे दिन जब दादाजी लखनऊ से देहरादून यानी सहारनपुर अपनी पेंशन कलेक्ट करने जा रहे थे, रिटायरमेंट के बाद जो सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं उन्हें पेंशन कहा जाता है, तो पेंशन जब लेने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने निर्णय किया, डिसीजन लिया कि वह टोटो को भी अपने साथ ले जाए। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterward. दुर्भाग्यवश कोई जरूरी काम मेरा था घर पे, इसलिए मैं दुर्भाग्यवश दादाजी के साथ वहां उस ट्रिप पे यानी पेंशन जब लेने जा रहे थे तब मैं नहीं जा सका, लेकिन वह वापस आकर मुझे सारी कहानियां बताए। ठीक है, अब क्या क्या हो गया भाई देखते हैं। अ बिग ब्लैक canvas kit bag was provided for Toto. His this with some straw in bottom became his new abode. Abode, A-B-O-D-E. Abode means होता है home. Abode means home. तो इसके लिए एक बड़ा सा कैनवस का बैग बनाया गया। ठीक है, कैनवस का बैग बनाया गया, बैग में नीचे स्ट्रॉ रखे, घास फूस रखी गई और अब यह इसका नया घर बन गया, बंदर का एक नया घर बन गया। When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. कैनवस का जो बैग था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और जब वो उसकी जिप बंद कर दी जा रही थी तो यह जो बंदर था वह इसी में बैठा रह जाता था और यह इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इसके ना तो हाथ बाहर आते थे और ना ही यह इसे बाइट कर सकता था,
काट सकता था, ठीक है, वह इसे काट भी नहीं सकता था। तो जब यह पूरी तरह से बंद हो जा रहा था तो वह उसी में रह गया। His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor and occasionally jump into the air. An exhibition that attract a curious crowd on lookers on the Dehradun railway station platform. अब इसका बचने का जो कारण था, तरीका था, वो क्या होता था, जब दादाजी इसे जमीन पर रख देते थे, फर्स्ट पे रख देते थे, या बैग जो है रोल करने लगता था। बैग के अंदर जब रोल करता था तो बैग भी रोल करने लगता था, या जब वह उछल कूद करता था तो इसके साथ बैग भी हवा में उछलता था। तो यह जो ओकेजन था वह वहां के जो दर्शक थे, यानी रेलवे स्टेशन पे जो भीड़ थी, उनके लिए एक दर्शन का स्रोत बना हुआ था। सब लोग यही चीज देख रहे थे, आखिर बैग में है क्या जो रोल कर रहा है अपने से या उछल रहा है। Toto remained in bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of bag and gave the ticket collector a wide grin. ग्रीन जानते हैं, ग्रीन, GRIN, ग्रीन मीन्स होता है इसकी जो मुस्कान थी। तो टोटो को अभी भी सहारनपुर जब वो पहुंच गए तो तब भी इसे सीक्रेट रखा गया था, लेकिन जब दादाजी टिकट कलेक्टर के पास पहुंचे तो यह बंदर जो है वहां पर इस बैग से अपना सिर बाहर निकाल दिया। ठीक है, सिर जो है इसका बाहर आ गया, सिर बाहर निकाल दिया इसने। अब टिकट कलेक्टर को देखकर यह सडनली जो है अचानक बाहर निकला और तुरंत टिकट कलेक्टर को अपनी दांत दिखा दिया, तुरंत दांत दिखा दिया। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you, and you will have to pay for it accordingly." ठीक है, दादाजी ने जब इसने टिकट कलेक्टर को अपना चेहरा दिखा दिया, दांत दिखा दिया, तो टिकट कलेक्टर जो है इसे साबित कर दिया कि यह एक डॉग है और इस डॉग की जो फेयर है वह आपको देनी पड़ेगी। फेयर मींस किराया जो है वो आपको देना पड़ेगा। जो भी किराया तय होता है टिकट के अनुसार उतना किराया आपको देना पड़ेगा। इस पर दादाजी बहुत गुस्सा हो गए। ठीक है,